हाय एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। तो सबसे पहले बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज, राइट। फाउंडेशनल वैल्यूज, ओके। सो ये अब स्पेसिफाई हम किस लिए हो रहे हैं? सिविल सर्विसेज के लिए, और इन जनरल पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। इन दोनों ही चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, पहले इन बातों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का मतलब समझने के लिए मैंने आपके सामने हैंड रिटन बड़ा ही क्रक्स, जो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता था, इसकी डेफिनेशन वो बनाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे भी कि यूपीएससी किस प्रकार से इन एप्टीट्यूड को चेक कर रही है आपके अंदर, राइट। ओके एवरीवन, तो एप्टीट्यूड का बेसिक सबसे पहले जो मतलब है ना, वो ये कि एक नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए आपकी, एक पोटेंशियल की बात होती है इसमें। सबसे पहले कीवर्ड हम मार्क करेंगे एबिलिटी टू डू समथिंग, और आर फ्यूचर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो हो सकता है कि हमारे अंदर छुपा हुआ है, बट वी आर नॉट नोइंग अबाउट दैट। हो सकता है वो फ्यूचर में निखर के आ जाए, ओके। जैसा कि आपने हनुमान जी की स्टोरी सुनी होगी, राइट। तो जब राम, लॉर्ड राम की सेना क्रॉस करने वाली थी समंदर, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो इससे पहले लॉर्ड हनुमान को बहुत सारी चीजें पता थी, लेकिन किसी कारणवश, ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, वो चीजें भूल गए थे, ओके। तो उस टाइम पे एक जामन जी थे, राइट। वो आए उनके सामने और उन्होंने उनको याद दिलाया कि हु द मैन यू आर, आप आखिर हो कौन, राइट। उनकी शक्तियों का आभास करवाए, ओके। तो सिमिलरली आपके अंदर भी एबिलिटीज हैं, पोटेंशियल्स हैं। और ये पोटेंशियल किस चीज की? टू लर्न समथिंग, टू एक्वायर सम स्किल्स, राइट। एप्टीट्यूड किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए, राइट। किसी भी काम को, किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए आपके अंदर एबिलिटी कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, ये होता है एप्टीट्यूड, राइट। तो जैसे यहाँ पे स्किल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग स्किल्स के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड की जरूरत होती है, राइट। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ्स में बहुत, मैथमेटिक्स क्विज में बहुत अच्छा करना है, तो आपके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ एबिलिटीज होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, राइट। सिमिलरली कोई साइंस में बहुत अच्छा करता है, राइट, कोई ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छा करता है, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं करता है लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा करता है, राइट। कोई जॉब में अच्छा नहीं करता लेकिन बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा करता है, गॉट इट। कोई एक बहुत अच्छा लीडर बन जाता है तो कोई बहुत अच्छा फॉलोवर बन जाता है। दुनिया को चलाने के लिए हमें दोनों ही चाहिए, नथिंग इज रॉन्ग टू बी अ फॉलोवर, गॉट इट। लीडर लीड किसको करेगा? एक टीम होनी चाहिए ना, तो टीम तो चाहिए अपने को, गॉट इट। सो टीम भी चाहिए अपने को, लीडर्स भी चाहिए अपने को। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो इसके लिए सर्टेन लेवल ऑफ पोटेंशियल होना चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस विद दैट टीचिंग जॉब, राइट। तो एप्टीट्यूड आसान शब्दों में सिविल सर्विसेज के लिए अगर अपने को निकालना है, तो समथिंग को हटा के हम क्या लगाएंगे? सिविल सर्विसेज। सम स्किल्स को लगा करके ऐसी चीजें जो यूपीएससी चेक कर रही है, राइट। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड क्या होता है? आईएएस एग्जामिनेशन के निकालने के लिए प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर और इंटरव्यू के अंदर, राइट, कुछ पोटेंशियल चेक कर रही है यूपीएससी, ओके। सो हमें उन पोटेंशियल हमारे अंदर कितनी है, राइट, इसी बात का पूरा परीक्षण है। हो सकता है कि कोई यूपीएससी के लिए एप्टीट्यूड नहीं रखता हो, कोई बात नहीं, लेकिन एसएससी के लिए रखता हूं, पीसीएस उससे हो जाएगा, गॉट इट। आर्मी डिफेंस सर्विसेज की जॉब हो जाएगी उससे। तो सबका एप्टीट्यूड बहुत अलग अलग है। मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू DSSB, ओके, द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द इंडियन आर्मी, राइट। तो वहां पे मैंने जब अपनी चीजें बताई, बिकॉज आई स्टार्टेड माई यूपीएससी प्रिपरेशन ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम ओनली, राइट। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस आई वेंट टू द एसएसबी इंटरव्यू। आप जानते होंगे एसएसबी इंटरव्यू किस लिए होता है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए होते हैं, राइट। तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, राइट, सब कुछ बढ़िया था। बट व्हेन आई वेंट टू द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में ऐसी बहुत सारी बातें थी जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए तो सही था, बिकॉज मैं उसके 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहा था, लेकिन आर्मी के लिए सही नहीं थी। बिकॉज आर्मी में जिस तरह की स्किल्स, जिस तरह की पोटेंशियल देखी जाती है, वो कैसा होना चाहिए? फॉलोवर की। लीडर भी होती है लेकिन एक फॉलोवर की, यानी आपका जो कमांड, आपका यू कैन नॉट क्वेश्चन मार्क हिम। आप उससे वापस से सवाल नहीं पूछ सकते, आप वहां पे अपनी ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते। अगर आपके कमांडर ने बोल दिया कि जाके दीवार को तोड़ दो, तो जाके तोड़ दो, गॉट इट। लेकिन सिविल सर्विसेज तैयारी करने की वजह से मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा सा उस तरफ इंक्लाइन हो गया था,
तो वो इंटरव्यू में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो उन्होंने साफ साफ बोला वहां पे, राइट, उन्होंने क्या बोला कि आप किसी बेटर सर्विसेज के लिए बने हो बट नॉट फॉर द आर्मी। गॉट इट? बिकॉज आर्मी की अपनी पोटेंशियल्स हैं, सिविल सर्विसेज की अपनी पोटेंशियल्स हैं, क्लरिकल जॉब्स की अपनी पोटेंशियल्स हैं। समझ पा रहे हैं आप? राइट। सो नेचुरल पोटेंशियल आपके अंदर, ये एबिलिटी यहाँ पे नेचुरल लिखा है, इसका मतलब कि कोई अगर जबरदस्ती भी अगर बनाना चाहे ना तो कुछ हद तक तो बना सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत मुश्किल होगा बनाना। गॉट इट? अब फॉर द एग्जाम्पल आप ये कह रहे हो कि लेट से तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर, राइट, ये 3 इडियट्स का डायलॉग है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तेंदुलकर से अगर कोई सिंगर बनने की कोशिश करवाता, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर पूरा फोर्स कराते कि बी अ सिंगर लाइक लता मंगेशकर, तो क्या वो बन पाता? चाहे पूरी कोशिश कर लेता तो थोड़ा बहुत तो गा ही लेता, लेकिन लता मंगेशकर तो नहीं बन पाता, मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार तो नहीं बन पाता ना। समझ पा रहे हैं आप? सिमिलरली लता मंगेशकर जी से कोई अगर बोलता कि आप यूनिवर्सिटी टॉप करो, राइट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाओ, तो क्या वो ऐसा कर पाती? शायद नहीं कर पाती। गॉट इट? पूरी कोशिश भी करते तो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाता, लेकिन आईआईटी जैसे एग्जाम निकाल लेना, ओके, टॉप यूनिवर्सिटी को टॉप कर जाना, ये थोड़ी सी एप्टीट्यूड इसमें अलग चाहिए। आया समझ में? कहने का मतलब आसान शब्दों में यह है कि एक मंकी है ना, वो क्लाइंब करने में बहुत अच्छा होता है, क्लाइंब, चढ़ने में, पेड़ों पर चढ़ने में। और जो फिश होता है ना, वो स्विमिंग में बहुत बढ़िया होता है। अगर आप मंकी को स्विमिंग सिखाओगे और फिश को क्लाइंबिंग सिखाओगे तो दे वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज उनकी ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है। आई बात समझ में? अब आप में से कई लोगों को डर लग रहा होगा कि क्या आईएएस और आईपीएस बनने की नेचुरल एबिलिटी है क्या मेरे अंदर? ओके, तो आई कम ऑन दैट पार्ट एज वेल, उसके ऊपर भी अभी आते हैं, समझे? तो पहली चीज ये क्लियर होगी हमारे अंदर, राइट। सेकंड, इसमें दूसरे पॉइंट क्या लिखी है कि हो सकता है वो नेचुरल एबिलिटी अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन फ्यूचर में वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वो पोटेंशियल निकल के आ जाए। ओके, आई गिव यू सेकंड एग्जांपल। हालांकि बहुत सारे दूसरे लोगों के एग्जांपल हम देंगे, लेकिन एथिक्स के पेपर में जब आप पर्सनल लाइफ के एग्जांपल देते हो तो आपको शानदार नंबर देती है यूपीएससी। ठीक है, सो यूपीएससी में ट्राई करें अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स लाने की। आई गिव यू सेकंड एग्जांपल ऑफ माय लाइफ ड्यूरिंग माय स्कूल डेज। ओके, अपने स्कूल के दिनों में आई वाज फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, क्लास 10th तक तो मेरी हिंदी मीडियम स्कूल थी। गॉट इट? और इसके बाद 12th तक आई वाज गुड इन स्टडीज। ओके, बहुत अच्छा था पढ़ाई में, बट आई वाज नॉट गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट। ना तो पब्लिक स्पीकिंग आती थी, अगर टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया वहां पर उठा के बोलने के लिए क्लास में, तो आई यूज्ड टू सीवियर, मैं मतलब कांपने लग जाता था, राइट, मेरे पैर कांपते थे वहां पे, मुझे बड़ा डर लगता था उससे कि भाई कोई बोल ना दे। गॉट इट? और इसके अलावा किसी भी चीज में अच्छा नहीं था, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं। ओके, लेकिन आफ्टर 12th व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ओके, मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। गॉट इट? तो देन आई वेंट टू द कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, विद गॉड्स ब्लेस आई गॉट एडमिशन देयर। तो वहां पे जाने के बाद मैंने क्या किया, जानबूझ के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आई ज्वाइंड एवरी सोसाइटी। ओके, एवरी क्लब, कि कॉलेजेस में क्या होता है, बहुत सारी क्लब्स एंड सोसाइटीज होती है, लाइक क्विजिंग, एनसीसी, एनएसएस, डिबेटिंग, राइट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की सोसाइटी होती है। ओके, तो इस तरह की सारी सोसाइटीज आई आई वेंट, मैंने सभी को एडिशंस दिए, और कुछ में हो गया सिलेक्शन एंड कुछ में नहीं हुआ। गॉट इट? लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, फर्स्ट ईयर आई वॉज सो अनकंफर्टेबल, बिकॉज मुझे चीजें नहीं पता था, राइट, बहुत सारी चीजें सीखी, गलतियां करी, बट अल्टीमेटली आई मास्टर्ड हिम। ओके, सो जो मैं पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, वो आज मैं कई सारे प्रोग्राम्स में जाता हूँ, लायंस इंटरनेशनल क्लब का चेयरमैन रह चुका हूँ, इस साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सिलेक्शन हुआ है मेरा। गॉट। तो हर जगह पे पब्लिक स्पीकिंग काफी शानदार तरीके से मैं करता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मेरे बहुत सारी स्पीचेस वहां पे आपको मिलेंगी। गॉट इट? तो कहने का मतलब क्या है, स्कूल डेज में तो वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अभी कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज वो मेरे अंदर एबिलिटी कहीं ना कहीं थी, कुछ परसेंट ही सही, और उस टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल के तौर पे था, मैंने उसके ऊपर काम किया, राइट, और थोड़ी सी एबिलिटी थी, और अल्टीमेटली आई बिकम गुड स्पीकर। गॉट इट? सो और बाकी दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी मैंने काफी अचीवमेंट्स प्राप्त की, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि अभी एबिलिटी आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तब भी कोई बात नहीं, फ्यूचर में वो पोटेंशियल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके,
इसी बात की तो ट्रेनिंग होती है, इसी बात की तो कोचिंग होती है। क्या आपको लगता है चंद्रगुप्त, आपने चैप्टर पढ़ा, चंद्रगुप्त मात्र 12 साल का, 10 साल का एक अदना सा बालक था, एक गांव का छोटा सा बच्चा था। आचार्य चाणक्य ने उस बच्चे को उठाया बिहार के एक छोटे से गांव से और उसको लेके गए तक्षशिला विश्वविद्यालय, आज के पाकिस्तान में, राइट। तो वहां पे जाकर उसको 12 वर्षों की ट्रेनिंग दी, सिखाया, सब कुछ सिखाया, डिप्लोमेसी सिखाई, आर्ट ऑफ वॉर सिखाया, राइट, पॉलिटिक्स सिखाई, और अल्टीमेटली ही बिकम द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। आया समझ में? तो बहुत सारी चीजें हम फ्यूचर में क्लेम कर सकते हैं अगर अच्छी ट्रेनिंग वगैरह मिल जाए तो। लेकिन यह भी सच्चाई है कि ट्रेनिंग तो 100 लोगों को देते हैं, आचार्य चाणक्य ने तो हजारों लोगों को पढ़ाया होगा, लेकिन कितने लोग चंद्रगुप्त बने? गॉट इट? कोचिंग हजारों बच्चे लेते हैं, लेकिन क्या हजारों बच्चे आईएएस बनेंगे क्या एक बैच में? ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड मैच नहीं करेगा। कोई आगे चल के किसी का एप्टीट्यूड मैच करने लगेगा यूट्यूब में, वो कि उसे लगेगा मेरा पैशन यूट्यूब है, तो यूट्यूब की वीडियोस बनाने लग जाएगा। किसी को लगता है कि मैं एमबीए कर लूं, मेरा पैशन बिजनेस है। ऐसा एक्चुअल में होता है। जब हम लोग साथ में कोचिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत सारे हमारे साथ वाले कैंडिडेट्स जो आज यूट्यूब पे बड़े फेमस हैं, जो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, गॉट इट, जो समाज सेवा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके। और जिनका एप्टीट्यूड सही निकला, जिन्होंने काम किया अपने ऊपर सही तरीके से एप्टीट्यूड को डेवलप करने में, वो आज सिविल सर्वेंट बन चुके हैं, ओके। इस डेफिनेशन में ये सारी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी था, अदरवाइज आगे आपको प्रॉब्लम आती। चलो अब बात करते हैं एप्टीट्यूड में। क्या देखा हमने? एप्टीट्यूड तो है ही, प्लस इसके साथ में अगर ट्रेनिंग मिल जाए तब बन जाता है स्किल्स, ओके। स्किल्स के बेसिस पे हमारा क्या बनता है? वैल्यूज बनता है। स्किल्स प्लस वैल्यूज, ये हमारी होलिस्टिक कॉम्पिटेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। गॉट इट? तो जैसे स्किल्स के अंदर आपने सीख लिया कि आंसर राइटिंग करना होता है, अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं ये स्किल्स है। प्रीलिम्स के अंदर वो लॉजिकल वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, ये स्किल है, राइट। पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना होता है, इंग्लिश अच्छी कैसे बोलनी, ये सारी स्किल्स का अब बात ही। और इसके साथ में अगर प्लस कर दो आप अपने वैल्यूज को, गॉट इट। कौन सी वैल्यूज आगे बात करेंगे, अभी उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है ये। तो वैल्यूज यानी एक तरह से संस्कार, गुड प्रिंसिपल्स, राइट, मॉरल प्रिंसिपल्स, इन दोनों को मिला दे तब हमारी होलिस्टिक कॉम्पिटेंसी बनती है, राइट। जो उस क्षेत्र में हमारी कंपटीशन को बढ़ाएगा, उस कंपटीशन में हमें बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, जिस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले एक डिकेड से सिविल सर्विसेज के फील्ड में हूं। अगर मैं शायद चाहूं अभी जाके एसएससी का एग्जाम देके क्रैक कर दूं, तो मैं भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसका एप्टीट्यूड अलग है। गॉट इट? तो उसके ऊपर मैंने कभी काम ही नहीं किया है। मेरा एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज के लिए बना हुआ है। रात के 2 बजे भी अगर कोई मुझे उठा के पूछ दे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आई वुड बी एबल टू राइट समथिंग ऑन दैट पार्ट। गॉट इट? सो दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड, सॉरी एप्टीट्यूड। एटीट्यूड भी क्या होता है आगे बढ़ेंगे इसके बारे में।